हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। देखो बेटा, लास्ट लेक्चर नंबर 12 हमने डिस्कस किया था। और लेक्चर नंबर 12 में हमने डिस्कस किया था लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में। हमने बात करी थी कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, कैसे लिमिटिंग रिएजेंट का पता करते हैं, और फिर अगर लिमिटिंग रिएजेंट पता चल जाता है तो फिर क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। ये सब हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है, फिर भी मैं आपको एक बार रिकेप करवा देता हूँ कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या किया था। लिमिटिंग रेजेंट यहाँ से स्टार्ट किया था हमने लेक्चर नंबर 12 में। और फिर लिमिटिंग रेजेंट पहचानने के बारे में बात करी थी हमने, ये वाला। फिर हमने क्वेश्चंस किए थे, और क्वेश्चंस एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस के साथ समझते हुए हम लास्ट में ये क्वेश्चन किया था, और इस क्वेश्चन पे हमने लेक्चर ख़त्म किया था। ठीक है, तो अब इस नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 13 में, हम डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज प्योरिटी और परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन। ठीक है बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी ध्यान से समझना। और ध्यान से समझोगे तो ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस में यूज होते ही होते हैं। और इनसे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनता है, इनका एप्लीकेशन होता है क्वेश्चंस में। ठीक है, तो देरी ना करते हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं परसेंटेज यील्ड की और परसेंटेज प्योरिटी की। परसेंटेज प्योरिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड परसेंटेज यील्ड, इन दो चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो बेटा, नाम से ही पता चल रहा है परसेंटेज प्योरिटी ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कितना परसेंट प्योर है, रिएक्टेंट कितना परसेंट प्योर है। इसको ऐसे समझ लो बेटा कि देखो हमारे पास में एक कंटेनर है, एक कंटेनर है। इस कंटेनर में यदि मेरे पास में 2 लीटर वाटर है, H2O है, और 3 लीटर मिल्क है, मिल्क है, तो यदि मैं मिल्क परसेंटेज निकालूं, मिल्क कितना प्योर है, प्योर मिल्क का परसेंटेज निकालूं, तो वो क्या होगा, मास ऑफ मिल्क अपॉन टोटल और इनटू 100। ऐसे ही परसेंटेज ऑफ प्योरिटी ऑफ मिल्क कैलकुलेट करेंगे। सिमिलरली हमने मिल्क को क्या कंसीडर कर लिया, रिएक्टेंट कंसीडर कर लिया, है ना, कि ये रिएक्शन करेगा। तो मिल्क का, प्योर मिल्क का परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, मिल्क का मास अपॉन टोटल मास इनटू 100। सिमिलरली हमें ऐसे ही रिएक्टेंट गिवन होगा, जो कैसा होगा, इम्प्योर रिएक्टेंट होगा। और ये जो टोटल है वो इम्प्योर प्लस प्योर है, इम्प्योर प्लस प्योर है। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इम्प्योरिटी या प्योरिटी, इम्प्योरिटी प्लस प्योरिटी। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, मिल्क का मास अपॉन टोटल इम्प्योर मास, है ना। तो ऐसे ही यदि हम बात करें परसेंटेज प्योरिटी ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास में मास ऑफ प्योर रिएक्टेंट, प्योर रिएक्टेंट अपॉन मास ऑफ इम्प्योर सैंपल, जो भी इम्प्योर टोटल होगा उसका मास, और इनटू 100। तो यह आ गया हमारे पास में परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला। कोई भी रिएक्टेंट कितना परसेंट प्योर होगा उसको हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना बेटा, अपने को फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है। जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको आइडिया लग जाएगा कि फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर यदि मैं इम्प्योर सैंपल की बात करूँ, तो इम्प्योर सैंपल का मतलब क्या है, इम्प्योर सैंपल, इम्प्योर सैंपल का मतलब है प्योर रिएक्टेंट, जो उसमें प्योर रिएक्टेंट प्रेजेंट है वो, प्लस इम्प्योरिटी। यही क्या कहलाएगा, इम्प्योर सैंपल कहलाएगा। यानी प्योर सब्सटेंस तो होगा ही होगा उसमें, और उसमें कौन प्रेजेंट होगा, इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगी। तो परसेंटेज प्योरिटी ऑफ रिएक्टेंट इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं, प्योर रिएक्टेंट का मास अपॉन टोटल सैंपल का मास इनटू 100। समझ में आई बात। तो ये था पहला टर्म, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ रिएक्टेंट। ये यहाँ पर फॉर्मूला याद नहीं करना बेटा, देखो अभी क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, किस प्रकार से हम प्योरिटी की बात करेंगे, किस प्रकार से हम परसेंटेज यील्ड की बात करेंगे। ठीक है, तो देरी ना करते हुए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टर्म आता है हमारे पास में परसेंटेज यील्ड। नेक्स्ट टर्म है परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड का मतलब क्या होता है, कोई भी रिएक्शन हो रही होगी तो वो प्रोडक्ट बनाएगी,
और जब भी कोई रिएक्शन हो रही है और वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रही है, तो वो किसके रेशियो में कर रही होगी? स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशियो में कर रही होगी, हाँ या ना? तो यदि कोई भी प्रोडक्ट स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग बनता है, यानी उसी रेशियो में बनता है, तो हम बोलेंगे कि वो रिएक्शन 100% प्योर 100% परफॉर्म कर रही है। और कोई भी रिएक्शन यदि स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशियो में कंप्लीट नहीं होती है, यानी जितना स्टाइकियोमेट्रिक रेशियो के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनना चाहिए उससे कम बनता है, तो हम बोलेंगे रिएक्शन 100% परफॉर्म नहीं कर रही है। तो जो कम बन रहा है तो वो कितना परसेंट परफॉर्म कर रही है, तो वो परफॉर्मेंस ही क्या कहलाएगा? परसेंटेज यील्ड कहलाएगा। वो परफॉर्मेंस ही क्या कहलाएगा? परसेंटेज यील्ड कहलाएगा। ऐसे समझ लो बेटा कि आपका टोटल मार्क्स, ऐसे समझ लो आपके एग्जाम में टोटल मार्क्स 500 आने थे, आपने ऐसा उम्मीद किया था कि 500 आएगा, लेकिन आया 400 है, आया 400 है। तो 500 जब मान के चल रहे थे तो आप ये मान के चल रहे थे कि मैंने 100% परफॉर्म किया है, लेकिन 400 आया है तो वो किसके रेस्पेक्ट में आया है? 500 के रेस्पेक्ट में। तो 400 बटा 500 इंटू 100 कर देंगे, तो ये इस प्रकार से परसेंटेज यील्ड या अपनी यील्ड भी निकाली जा सकती है। तो देखो परसेंटेज यील्ड का मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर देखो समझने की कोशिश करेंगे इसको। परसेंटेज यील्ड इज इक्वल्स टू एक्चुअल मास ऑफ प्रोडक्ट, एक्चुअल मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मास ऑफ प्रोडक्ट expected by स्टाइकियोमेट्री, एक्सपेक्टेड बाई स्टाइकियोमेट्री, और परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इसको देखो समझने की कोशिश करो। जैसे H2 प्लस O2 मिलकर के, हाफ O2 मिलकर के H2O बना रहे हैं, एग्जाम्पल है। ये क्या बन रहा है? H2 और हाफ O2 मिलकर के क्या बना रहे हैं? H2O बना रहे हैं। मेरे को इसके 2 मोल दे दिए, या बैलेंस कर लेते हैं रिएक्शन को, तो रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। इसके तो दे दिए मेरे को 2 मोल, इसका कितना? 1 मोल। ध्यान देना बेटा, इसके 1 मोल से आधा मोल बन रहा है, तो इसके 2 मोल से कितना मोल बनना चाहिए? 1 मोल बनना चाहिए। और इसके 1 मोल से 1 मोल बन रहा है, और इसका 1 मोल बनना चाहिए, 1 मोल बनना चाहिए कब? अकॉर्डिंग टू स्टाइकियोमेट्री। लेकिन मेरे पास में 0.5 मोल बन रहा है एक्चुअल में। एक्चुअल में कितना बन रहा है? 0.5 मोल। तो बनना तो इतना चाहिए था स्टाइकियोमेट्री से, लेकिन बन कितना रहा है? इतना। तो हमेशा ध्यान रखना परसेंटेज यील्ड प्रोडक्ट की कैलकुलेट होगी। प्रोडक्ट रिएक्शन कितना परफॉर्म कर रही है तो प्रोडक्ट इफेक्ट होगा, इसलिए परसेंटेज यील्ड हमेशा किसकी कैलकुलेट की जाएगी? प्रोडक्ट की। ठीक है, इतना बनना चाहिए था और इतना बना है, तो परसेंटेज यील्ड क्या हो जाएगी? परसेंटेज यील्ड हो जाएगी हमारे पास में एक्चुअल मास बोल सकते हैं, एक्चुअल अमाउंट बोल सकते हैं, क्योंकि मोल आ गया तो मास कैलकुलेट किया जा सकता है। तो एक्चुअल अमाउंट 0.5 अपॉन एक्सपेक्टेड ये, और इनटू 100, तो कितना आ गया ये? 50%। तो देखो 1 मोल बनना चाहिए था और आधा ही बना है, इसका मतलब रिएक्शन ने कैसा परफॉर्म किया है? 50% परफॉर्म किया है। तो जितना बनना चाहिए था उतना ना बन करके उससे कम अमाउंट यदि बनता है, तो उस केस में हम प्रोडक्ट की क्या निकालेंगे? परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो ध्यान देना बेटा, एक्चुअल मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मास ऑफ प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड बाय स्टाइकियोमेट्री, जो आया है अपॉन जो आना चाहिए था, और परसेंटेज का इंटू 100, परसेंटेज का इंटू 100। तो ये ध्यान रखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में यूज होगी। बाकी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आती जाएंगी। तो ये 2 फॉर्मूले हमने, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ रिएक्टेंट और परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन, परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं परसेंटेज यील्ड ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, आगे चले, आगे क्वेश्चन करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमें, क्वेश्चन गिवन है कि इफ 4 ग्राम इम्प्योर सैंपल, देखो क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि 4 ग्राम इम्प्योर सैंपल है किसका? CaCO3 का, CaCO3 का। हीटेड, देन फाइंड वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस obtained at STP if CaCO3 is 80% प्योर। CaCO3 क्या है? 80% प्योर है। तो सबसे पहले तो रिएक्शन लिखें, CaCO3 को हमने क्या किया है? हीट किया है, तो ये बनाएगा CaO प्लस CO2। 2 चीजें ध्यान रखनी है बेटा, 2 चीजें हमेशा ध्यान रखनी है। जब भी कोई रिएक्शन होगी
तो उस रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट प्रेजेंट होंगे वो सारे के सारे रिएक्टेंट प्योर फॉर्म में रिएक्शन करेंगे। अगर उसमें इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो इम्प्योरिटी रिएक्शन नहीं करेगी। तो जो भी प्योर अमाउंट उसकी होगी वो प्योर अमाउंट ही रिएक्शन करेगी। दूसरी चीज, कोई भी रिएक्शन अगर कंप्लीट हो रही है तो वो हमेशा स्टाइक्योमेट्रिक रेशियो में यदि कंप्लीट हो रही है, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट रेशियो में यदि वो कंप्लीट हो रही है तो वो रिएक्शन 100% कंप्लीट होगी। और यदि स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशियो में वो कंप्लीट नहीं हो रही है, यानी उसमें एलआर वगैरह प्रेजेंट है, तो वो 100% कंप्लीट नहीं होगी। दो चीजें फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, यदि रिएक्शन स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशियो में कंप्लीट हो रही है तो रिएक्शन 100% कंप्लीट होगी, तो रिएक्शन की इल्ड भी 100% होगी। ठीक है, रिएक्शन की इल्ड भी कितनी होगी, 100% होगी। और ये किसी भी रिएक्शन कंप्लीट हो रही है तो रिएक्शन में रिएक्टेंट का हमेशा प्योर अमाउंट ही पार्टिसिपेट करेगा, इम्प्योरिटी रिएक्शन नहीं करेगी। समझ में आई बात? अब देखो यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि हमें प्योर दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ। अब देखो 4 ग्राम इम्प्योर सैंपल दिया हुआ है, किसका, CaCO3 का। तो इस रिएक्शन को मैं मिटा दूं एक बार के लिए, क्योंकि अमाउंट लिख लेते हैं पहले। देखो हमें दिया हुआ है इम्प्योर सैंपल, इम्प्योर सैंपल कितना दिया हुआ है, 4 ग्राम, 4 ग्राम गिवन है, 4 ग्राम। और परसेंटेज प्योरिटी कितनी दी हुई है, देखो CaCO3 की। इम्प्योर सैंपल किसका है, CaCO3 का। और परसेंटेज प्योरिटी कितनी है, 80%। यानी ये जो 4 ग्राम गिवन है, इस 4 ग्राम में केवल कितना परसेंट प्योर है, 80% ही प्योर है। यानी रिएक्शन में केवल 80% ही पार्टिसिपेट करेगा। तो प्योर सैंपल, प्योर CaCO3 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 ग्राम का 80%, 4 ग्राम का 80%। ध्यान देना बेटा, 4 ग्राम जो टोटल है वो इम्प्योर है, और प्योर कितना है, केवल 80%। तो प्योर CaCO3 मैंने कैलकुलेट कर लिया। ऐसा क्यों किया कि रिएक्शन में केवल और केवल प्योर सब्सटेंस है वो पार्टिसिपेट करेगा। तो ये कितना आ जाएगा, 3.2 ग्राम। ठीक है, अब रिएक्शन लिखते हैं। देखो CaCO3 और ये बनाएगा CaO प्लस CO2, CaO प्लस CO2। अब देखो इसका मास दिया हुआ है 3.2 ग्राम W, तो मोल कितने हो जाएंगे, मोल हो जाएंगे 3.2 अपॉन इसका मोलर मास 100, तो ये आ गया 0.032। आया ना, 0.032 ग्राम। ठीक है, सॉरी मोल। तो ध्यान देना, ये रिएक्शन जो है वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसके बारे में मैंने बता दिया था लास्ट लेक्चर में। तो इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है, और हमें तो CO2 का वॉल्यूम बताना है। तो इसके 1 मोल से 1 मोल बन रहा है, तो इसके इतने मोल से कितना मोल बनेगा, इतना ही मोल बनेगा। ये लो, तो CO2 का मोल पता चल गया, CO2 का मोल पता चल गया। और CO2 का मोल पता चल गया तो CO2 का वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो VCO2 इज इक्वल टू STP पर कितना हो जाएगा, 0.032 इंटू STP पर 22.4 लीटर होता है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, CO2 का वॉल्यूम आ जाएगा। देखो बेटा, परसेंटेज प्योरिटी का कोई फॉर्मूला हमने यूज नहीं किया है। समझ में आई बात, कोई फॉर्मूला हमने यूज नहीं किया है। हमने सिंपल जो मैथमेटिक्स है वो यूज किया है, क्योंकि हमें पता है रिएक्शन में रिएक्टेंट प्योर फॉर्म में पार्टिसिपेट करेगा, और रिएक्शन यदि स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशियो में हो रही है तो वो 100% कंप्लीट है। अब कईयों को ये दिक्कत आ रही है कि सर ये तो फिर फॉर्मूला क्यों लिखाया। तो देखो, परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज प्योरिटी इज इक्वल टू प्योर मास ऑफ सब्सटेंस, या ऐसे बोल सकते हैं प्योर मास ऑफ रिएक्टेंट अपॉन इम्प्योर। तो देखो फॉर्मूले का भी यूज करना सिखा देता हूँ आपको। तो परसेंटेज प्योरिटी दी हुई है हमें 80, तो प्योर का मास W प्योर अपॉन इम्प्योर कितना है, 4 ग्राम, और परसेंटेज का 100। तो W प्योर कितना आ जाएगा, W प्योर आ जाएगा 80 इंटू 4 अपॉन 100, तो ये कितना आ गया, 3.2 ग्राम। तो यही तो है, देखो प्योर का कितना है, 3.2 ग्राम ही तो है। तो अब इससे वही रिएक्शन लिख करके मोल निकाल लेंगे। तो यहाँ हमारे पास में CO2 का वॉल्यूम आ गया 0.032 इंटू 22.4 लीटर। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे बेटा, फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।
परसेंटेज प्योर का मतलब है प्योर का मास अपॉन इम्प्योर यानी टोटल का मास इंटू 100। अब वो रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं तो प्योर रिएक्टेंट का मास अपॉन इम्प्योर सब्सटेंस का मास इंटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमें, इफ 200 ग्राम CaCO3 heated then find percentage purity of CaCO3 if 8.8 ग्राम CO2 obtained। if 8.8 ग्राम CO2 obtained। अब देखो पहले वाले क्वेश्चन में हमें परसेंटेज प्योरिटी दी हुई थी और इस क्वेश्चन में परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है। समझ में आई बात? तो देखो कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसको दो तरीके से सोल्व करेंगे हम बेटा। देखो हमने मान लिया जो इम्प्योर सैंपल है वो इम्प्योर सैंपल है W ग्राम। कितना है? W ग्राम, सॉरी दिया हुआ है अपने को, तो यानी परसेंटेज प्योरिटी बोला हुआ है तो इसका मतलब ये 200 ग्राम दिया हुआ है वो इम्प्योर ही है। 200 ग्राम जो दिया हुआ है वो क्या है? इम्प्योर है। इम्प्योर है हमारे पास में 200 ग्राम और परसेंटेज प्योरिटी हमने मान ली इसकी वो है हमारे पास में X%। तो प्योर का मास कितना हो गया? प्योर का मास हो गया 200 का X%। 200 का X%, तो वो कितना आ गया? 2x। ये प्योर का मास आ गया बेटा। ठीक है, अब रिएक्शन लिखो CaCO3, इसको गर्म करेंगे तो ये बनाएगा CaO प्लस CO2। ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, मैंने बोला था आप लोगों को इसको याद कर लेना है रिएक्शन को। ठीक है, अब देखो इसका मास है 2x W, तो मोल कितने हो जाएंगे? 2x अपॉन 100। तो देखो बेटा इसके एक मोल से CO2 का कितना मोल बन रहा है? 1 मोल, तो इसके इतने मोल से इतना मोल बनेगा 2x अपॉन 100। और इसका कितना मास है? 8.8 ग्राम, तो ये मोल 8.8 अपॉन 44, इससे भी हमने मोल निकाल लिया। ऐसे ना करो तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखो मोल आ गए हमारे पास में ये, तो वेट कितना आ जाएगा? 2x अपॉन 100 और मोलर मास 44। और ये मोलर मास किसके, ये वेट किसके बराबर हो जाना चाहिए? वो बराबर हो जाना चाहिए हमारे पास में 8.8 के। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा x का वैल्यू आ जाएगा 10%। कैसे आएगा? ये 2 बार कट जाएगा 2, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, 2 से भाग देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 10%। समझ में आई बात? तो इस प्रकार से हम इम्प्योर सैंपल लेकर के उसकी प्योरिटी परसेंटेज कंसीडर करके, तो ये जो CaCO3 दिया हुआ है कितना परसेंट प्योर है? 10% प्योर है। इसी क्वेश्चन को यदि हम दूसरे तरीके से करें, रिवर्स अप्रोच जिसको हम बोलते हैं, तो सबसे पहले हम रिएक्शन लिख रहे हैं CaCO3 और ये बना रहा है CaO प्लस CO2 और इसका दिया हुआ है अपने को W 8.8 ग्राम। तो मोल कितना हो गया? मोल हो गया 8.8 अपॉन 44, तो ये आ गया 0.2। इसका मोल कितना आ गया? 0.2। अब ध्यान देना बेटा, इसका 1 मोल बनता है, इसका 1 मोल बनता है तो इसका कितना मोल काम आ रहा है? 1 मोल काम आ रहा है। इसका 1 मोल बनता है तो इसका 1 मोल काम आ रहा है, तो इसका 0.2 मोल बनेगा तो इसका कितना मोल काम आएगा? 0.2 मोल। सिंपल सी बात है। तो 0.2 मोल से वेट कितना आ जाएगा? 0.2 इंटू 100, तो कितना वेट आ गया? 20 ग्राम। कितना आ गया? 20 ग्राम। तो CaCO3 ने कितने ग्राम ने पार्टिसिपेट किया रिएक्शन में? और जैसा कि मैंने बताया रिएक्शन में जो भी पार्टिसिपेट करता है वो प्योर सब्सटेंस होता है। तो परसेंटेज प्योरिटी क्या हो जाएगी? परसेंटेज प्योरिटी वो हो जाएगी प्योर का मास, और प्योर कितना है? 20 ग्राम, अपॉन इम्प्योर का मास। इम्प्योर हमें क्वेश्चन में किया हुआ कितना? 200 और इंटू 100। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10%। तो चाहे इस तरीके से कर लो चाहे इस तरीके से कर लो, मर्जी आपकी है, दोनों ही मेथड शानदार है। इसमें कैलकुलेशन बढ़ेगी, रिवर्स अप्रोच में आपको वेरिएबल इंसर्ट नहीं होगा, इसलिए कैलकुलेशन आसान रहेगी। समझ में आई बात? तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आगे चलें। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है हमें, व्हेन 124 ग्राम P4 react with 192 gram O2, then find mass of P4O10 produced
इफ परसेंटेज yield ऑफ रिएक्शन इज 80%, परसेंटेज yield ऑफ रिएक्शन इज 80%। 80% का मतलब है कि यदि रिएक्शन स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशियो में कंप्लीट हो रही है तो वो 100% है, और 80% दिया हुआ है, इसका मतलब वो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशियो में कंप्लीट नहीं हो रही है। समझ में आई बात? वो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशियो में कंप्लीट नहीं हो रही है। तो क्या हो रही है, देखो रिएक्शन लिखते हैं पहले तो। P4O2 और ये बना रहा है P4O10। रिएक्शन को बैलेंस करो, तो ये लो बैलेंस कर दिया हमने। रिएक्शन बैलेंस होने के बाद में ये इस प्रकार से होगी। ठीक है, अब देखो इसका गिवन है हमें 124 ग्राम और इसका गिवन है हमें 192 ग्राम। ठीक है, और मैंने बोला था रिएक्शन बैलेंस होने के बाद में जो कुछ भी अमाउंट दिया हुआ है उसके मोल कैलकुलेट करो। तो मोल कैलकुलेट करेंगे तो 124 अपॉन इसका मोलर मास 124 ही होता है, तो इसके मोल आ गए 1। ऐसे ही इसका करेंगे तो 192 अपॉन मोलर मास 32 है, तो ये आ जाएगा 6। ये कितने आ गए, इसके मोल 6 आ गए। अब जब किसी भी रिएक्शन में एलआर पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था किसी भी रिएक्शन में एक से ज्यादा अगर रिएक्टेंट प्रेजेंट है तो एलआर हमेशा चेक करो। तो एलआर चेक करते हैं। एलआर चेक करेंगे तो देखो इसका स्टाइक्योमेट्रिक, इसके मोल 1 है, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट भी 1 है, तो हमने हमारे पास में आ गया 1। एलआर चेक कर रहे हैं हम। इसका मोल 6 है, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 5 है, तो इसका आ गया हमारे पास में 1.2। तो एलआर कौन हो गया बेटा, एलआर कौन हो गया, एलआर हो गया हमारे पास में P4। तो यहाँ से हमें एलआर पता चला, एलआर कौन है, P4। इस कैलकुलेशन का कोई काम नहीं है। अब जितनी भी कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं, स्टाइक्योमेट्री, एलआर, है ना, ये सारे मिक्स होते जाएंगे बेटा। तो एलआर पता चल गया। अब इसको फोकस करते हुए हम रिएक्शन लिखेंगे। तो देखो बेटा, इसके 1 मोल से कितना मोल बन रहा है, 1 मोल। इसके 1 मोल से कितना मोल बनना चाहिए, 1 मोल बनना चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशियो में यदि प्रोडक्ट बनता है या रिएक्शन कंप्लीट होती है तो इस प्रकार की रिएक्शन 100% कंप्लीट होती है। कितना परसेंट कंप्लीट होती है, 100%। फिर से मैं बता रहा हूँ, इसके 1 मोल से कितना मोल बन रहा है, 1, और इसका गिवन भी कितना है, 1, तो इसके 1 मोल से कितना मोल बनेगा, 1 मोल। और जब भी कोई रिएक्शन स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशियो में कंप्लीट होती है तो वो रिएक्शन होती है 100%। वो रिएक्शन कैसी होती है, 100%। लेकिन हमें तो बोला हुआ है कि रिएक्शन 100% नहीं हो रही है, रिएक्शन कितना परसेंट हो रही है, 80%। तो 80% हो रही है तो इसका 80% कैलकुलेट कर लो। ये 80% कैलकुलेट किया तो ये आ गई रिएक्शन की इल्ड, और वो कितनी है, 80%। इल्ड का मतलब है रिएक्शन कितना परसेंट कंप्लीट हो रही है। तो इसके मोल आ गए हमारे पास में कितने, 0.8 मोल। तो प्रोडक्ट के कितने मोल बन रहे हैं एक्चुअल में, 0.8 मोल बन रहे हैं। अब 0.8 मोल बन रहे हैं तो हमसे क्या पूछा है, मास पूछा हुआ है P4O10 का। तो N P4O10 इज टू 0.8। तो W हो जाएगा हमारे पास में 0.8 इंटू इसका मोलर मास, और इसका मोलर मास कितना होगा, 160 और 124 284। 284। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 8 चौक 32, 3 अंटा अंटा 64, 3 67, 6 8 दूनी 16 और 6 22, 227.2 ग्राम। तो ये आ गया हमारे पास में P4O10 का मास। देखो बेटा, क्वेश्चन को पढ़ करके अभी तक हमने जितना भी स्टाइक्योमेट्री, एलआर, परसेंटेज प्योरिटी, परसेंटेज इल्ड, वो सारे हमने यूज किए हैं इसमें। समझ में आई बात, हाँ या ना? मैं उम्मीद कर रहा हूँ बेटा ये आपको चीजें समझ में आ रही हैं। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें। इन अबव प्रॉब्लम इफ मास ऑफ P4O10 प्रोड्यूस्ड इज 142 ग्राम, देन फाइंड परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन इज। यदि उस पहले वाले क्वेश्चन में यदि प्रोडक्ट का इतना ग्राम बनता है, तो देखो बेटा प्रोडक्ट का इतना ग्राम, ये देखो रिएक्शन का 1 मोल बनता है कब, जब रिएक्शन 100% होती है। स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से कितना मोल बनना चाहिए, 1 मोल बनना चाहिए, और इसका मोलर मास कितना है, 284 है। तो 1 मोल का मास कितना हो गया, P4 प्लस O2 P4O10। इसका 1 मोल है, प्रीवियस क्वेश्चन से मैं सीधा उठा रहा हूँ, इसका 6 मोल है, और ये एलआर है, तो इसका 1 मोल बना है, 1 मोल।
कब रिएक्शन 100% हो रही है। तो 1 मोल का मतलब हो गया कि रिएक्शन 100% हो रही है, इसका मतलब है मास कितना हो गया इसका, W इज इक्वल टू 1 इंटू 284 ग्राम हो गया। कब? जब रिएक्शन 100% हो रही है। लेकिन रिएक्शन तो 100% हो रही है नहीं हो रही है ये पता करना है कब, जब W एक्चुअल हमें गिवन है, W एक्चुअल वो है 142 ग्राम। तो परसेंटेज यील्ड क्या हो जाएगी, एक्चुअल मास, एक्चुअल अपॉन एक्सपेक्टेड अपॉन एक्सपेक्टेड और इनटू 100। तो एक्चुअल तो है 142 और एक्सपेक्ट कितना कर रहे हैं हम, 284 और परसेंटेज का 100। तो सिंप्लीफाई करो इसको, 2 और ये 50, तो परसेंटेज यील्ड कितनी आ गई, 50%। तो यदि प्रोडक्ट का 142 ग्राम बनता है, प्रोडक्ट का V4O10 का 142 ग्राम बनता है, तो रिएक्शन की यील्ड होगी 50%। रिएक्शन की यील्ड कितनी होगी, 50% होगी बेटा। समझ में आई बात, हाँ या ना? तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ बेटा ये आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आपको खुद को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रफ कॉपी में खुद को पेन घिसना पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ें क्लियर होंगी, अदरवाइज ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। समझ में आई बात? तो आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी, आपको इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करना पड़ेगा। फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो इस वीडियो को दोबारा देखो, कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करो। समझ में आई बात? लेकिन आपको भी खुद को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है ना बेटा? आगे चलें, आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.4 मोल PCl5 react with 1.8 mol H2O and form H3PO4 and HCl. Then find percentage yield of the reaction if 65.7 gram HCl produced. HCl कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 65.7 ग्राम। तो देखो बेटा रिएक्शन लिख लेते हैं हम पहले तो। PCl5 रिएक्शन कर रहा है HCl के साथ में, सॉरी H2O के साथ में। H2O के साथ में, और बना क्या रहा है, H3PO4 और साथ में HCl। तो पहला काम रिएक्शन को बैलेंस करना। तो फास्फोरस 1 फास्फोरस 1, क्लोरीन 5 क्लोरीन 5, क्लोरीन 5, हाइड्रोजन कितने हो गए 8, 4 कर देते हैं इसको, ये लो, ये हो गई रिएक्शन बैलेंस हो गई बेटा अपनी। कुछ नहीं लिखा हुआ वहाँ, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 मेंशन कर दो। अब देखो इसके 0.4 मोल गिवन है और इसके 1.8 मोल गिवन है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, ये तो क्वेश्चन में गिवन है। तो सबसे पहले तो जब भी किसी रिएक्शन में एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हो तो LR चेक करो। तो LR चेक करो, तो 0.4 अपॉन 1 ये आ गया 0.4, 1.8 अपॉन 4 ये आ गया 0.45, तो ये तो 40 है, तो LR पता चल गया हमें, LR कौन है, PCl5, ठीक है। अब इस LR को पकड़ करके प्रोडक्ट के HCl के बारे में बोला हुआ है, तो HCl को कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो इसके 1 मोल से कितना मोल बन रहा है, 5 मोल, इसके 1 मोल से कितना मोल बन रहा है, 5 मोल, तो 0.4 से कितना बनेगा, 5 इंटू 0.4, सॉरी, तो ये बनेगा हमारे पास में कितना हो गया, 2 मोल। और ऐसा होता है तो रिएक्शन कितनी होगी, 100%, क्योंकि हमने स्टाइकियोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में हमने कैलकुलेट किया है, रेशियो के टर्म्स में हमने कैलकुलेट किया है। और स्टाइकियोमेट्रिक रेशियो के टर्म्स में अगर कोफिशिएंट के रेशियो के टर्म्स में कंप्लीट होती है तो रिएक्शन 100% होती है, ठीक है। तो मास कितना हो जाएगा, W कितना हो जाएगा, 2 इंटू HCl कितना हो गया, 36.5 ग्राम। ये है एक्सपेक्टेड, कब, जब 100% होगी। लेकिन एक्चुअल में हमारे पास में मास कितना है, 65.7, तो परसेंटेज यील्ड क्या हो जाएगी, एक्चुअल मास 65.7 अपॉन एक्सपेक्टेड, और एक्सपेक्टेड कितना है 73 और इनटू 100। तो ये जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 90%। तो
तो इसकी परसेंटेज यील्ड कितनी होगी? 90%। समझ में आया बेटा? तो ये जो रिएक्शन है इसकी परसेंटेज यील्ड कितनी होगी? 90% होगी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, समझ में आ रही होंगी आपको। इस वीडियो को देखना आप, है ना, इस वीडियो को देखना बेटा। नहीं समझ में आता है तो फिर कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, वीडियो को फिर से रिपीट देखना एक बार, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, इफ 40 ग्राम impure CaCO3 react with excess HCl। excess HCl जहाँ पर भी excess लिखा हुआ आ जाए, sufficient लिखा हुआ आ जाए, इसका मतलब होता है रिएक्शन में जितनी अमाउंट उसकी चाहिए उतनी अवेलेबल है। कहीं पर भी HCl लिखा हुआ आ जाए, excess लिखा हुआ आ जाए, इसका मतलब जितनी अमाउंट रिएक्शन में चाहिए उतनी अवेलेबल है, ठीक है। तो इम्प्योर सैंपल है किसका? CaCO3 का। और मास ऑफ CaCl2 प्रोड्यूस हमें बताना है। CaCO3 की परसेंटेज प्योरिटी 90% है। परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन कितनी है? 80% है। अब देखो इसमें परसेंटेज प्योरिटी भी इंक्लूड कर लिया और परसेंटेज यील्ड भी इंक्लूड कर दिया। अब दोनों कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा है वो एक साथ अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो करते हैं इसको। हमारे पास में इम्प्योर सैंपल है, इम्प्योर सैंपल है वो है 40 ग्राम। परसेंटेज प्योरिटी कितनी है? परसेंटेज प्योरिटी है 90%। हमें पता है कि रिएक्शन में केवल प्योर सब्सटेंस ही पार्टिसिपेट करेगा, तो 40 का 90% कितना हो गया? 9 चौका 36, 36 ग्राम। तो रिएक्शन लिखो, CaCO3 HCl के साथ में रिएक्शन कर रहा है, तो ये बना रहा है CaCl2 और साथ में बनाएगा CO2 प्लस H2, ठीक है। ये रिएक्शन लिख दी हमने, कोई दिक्कत? अब इस रिएक्शन को बैलेंस करो, कैल्शियम 2 सॉरी कैल्शियम 1 कैल्शियम, ये लो, हाँ ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। जहां कुछ नहीं लिखा हुआ वहां एक एक लिख दो, ठीक है बेटा। अब CaCO3 का प्योर मास देखो, प्योर कितना है? वो है 36 ग्राम W। तो मोल कितने हो गए? 36/100, तो ये आ गया हमारे पास में 0.36 मोल। ये तो एक्सेस में है, एक्सेस में है इसका मतलब है जितना चाहिए उतना मिल जाएगा, ठीक है बेटा। तो इसके 1 मोल से CaCl2 कितना बन रहा है? 1 मोल। ध्यान देना, इसके 1 मोल से CaCl2 बन रहा है 1 मोल, और CaCl2 1 मोल कब बन रहा है? स्टाइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग। तो इसके 0.36 मोल से कितना बनेगा? 0.36 मोल बनेगा, और ऐसा स्टाइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग बनता है तो रिएक्शन कितनी होती है? 100% कंप्लीट होती है। जबकि इसने बोला हुआ है रिएक्शन हमारी कितनी परसेंट कंप्लीट हो रही है? 80%। तो NCaCl2 80% हो जाएगा, 0.36 इंटू उसका 80%, उसका 80%, और ये लो, सॉरी ये उसका 80%। अब इसको सिंप्लीफाई करो, हमें इसका क्या बताना है? मास बताना है। तो मास हो जाएगा 0.36 इंटू 80/100, और CaCl2 का मोलर मास, और वो कितना होगा? 111। कितना होगा बेटा? 111। इसको सिंप्लीफाई करो तो ये हो गया हमारे पास में 0.36 इंटू 888, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, ये जो आंसर आएगा वही CaCl2 का मास है। कब? जब रिएक्शन 80% कंप्लीट हो रही होगी, रिएक्शन की यील्ड कितनी होगी? 80% होगी, तब ये आंसर हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इन क्वेश्चंस की आप भी प्रैक्टिस करना, बिना प्रैक्टिस के नहीं समझ में आएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटा, बिना प्रैक्टिस नहीं होगी चीज़ें, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज चीज़ें डिफिकल्ट होती जाएंगी, ठीक है। आगे चले, ये क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे, परसेंटेज यील्ड पर, परसेंटेज प्योरिटी पर, धीरे धीरे हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आप लोग
इन क्वेश्चंस को रिपीट मारिए, रफ कॉपी में पेन चलाइए, पेन चला करके समझिए इन क्वेश्चंस को, बार बार वीडियो देखिए, तब जाके क्लियर होंगी ये चीज़ें। अगर एक बार में समझ में आ जाता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो आपके पास में वीडियो पड़ा है, दोबारा देखो इसको, ठीक है। हाँ, और आप अपने दोस्तों को बता ही रहे हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप अपने दोस्तों को इसके बारे में बता रहे होंगे, ठीक है बेटा। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो अगले लेक्चर में हम करेंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय।